हेलो फ्रेंड्स, आई एम डेविल एंड यू आर वाचिंग एक बाइबल एक्सप्लेन्ड बाय डेविल। आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु कौन है, यीशु का जन्म कैसे हुआ, यीशु जगत में क्या करने आया। तो करते हैं वीडियो को शुरू। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह आज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा दे दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। मरियम वो कुंवारी है और वो गर्भवती है, और वो गर्भवती पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो यीशु को जन्म देने वाली है। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब देखते हैं यीशु जगत में करने क्या है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का एकलौता पुत्र कौन? यीशु। परमेश्वर का एकलौता पुत्र है यीशु। उसके नाम पर विश्वास करना है। वो इसलिए आया कि वो जगत को अनंत जीवन दे। अनंत जीवन किसको देगा? जो उसके नाम पर विश्वास करेगा। विश्वास क्या करना है? विश्वास ये करना है कि यीशु हमारे लिए मरा, हमारे पाप उसने क्षमा कर दिए, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया और वो आज भी जिंदा है। ये विश्वास करना है तो हमारे पाप क्षमा होंगे और हमें अनंत जीवन मिलेगा। आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह चाहता तो अंत तभी आ जाता, भी दंड देने आता, दुनिया का न्याय करने आता, पर परमेश्वर ने लोगों को एक और मौका दिया। वो मौका है यीशु मसीह। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु, वो है एक जगत के लिए मौका। उस मौके को जो पहचान लेगा वो बच जाएगा, जो नहीं पहचानेगा वो नरक की आग में डाला जाएगा। दंड की आज्ञा देने नहीं आया यीशु, परंतु जगत का उद्धार करने आया। उद्धार करने आया उनके पापों से, उनको पापों से छुटकारा देने आया। शैतान की चालों से बचाने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलि कर दिया। अब आगे पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा होगी, क्योंकि यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और उसके नाम पर आपने विश्वास नहीं किया। सबसे बड़ा पाप यही है कि यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। और ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति क्या है? ज्योति यीशु मसीह है और अंधकार जगत के काम है। आजकल लोग यीशु को छोड़कर अपने काम में बिजी हैं। किसी को प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो अंधकार को अधिक प्रिय जानते हैं ज्योति से। यीशु मसीह के लिए टाइम निकालो। तो दोस्तों, आपको उद्धार पाने के लिए करना क्या है? करना ये है कि आपको विश्वास करना है। अब विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह आपके लिए जगत में आया, आपके लिए उसने आपके पाप अपने ऊपर लिए, आपके लिए उसने क्रूस की मृत्यु को उठाया, आपके लिए उसने क्रूस उठाया, आपके लिए उसने क्रूस पर अपनी जान कुर्बान की, आपके लिए उसने लहू बहाया। आपको विश्वास सबसे बड़ा यही करना है कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हुए हैं। आपको ये विश्वास करना है कि यीशु आपके लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ और वो आज भी जीवित है। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है। और आत्मा के 9 फल है: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा एक ये भी है कि आप अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम आत्मा के 9 फलों में सबसे बड़ा है। आप आत्मा के अगर 8 फल अच्छे से मानते हो और आप में प्रेम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं।
आपको प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 20वां वचन। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है जो कोई बुराई करता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। आज के टाइम में बुराई क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ी बुराई है परमेश्वर से दूरी रखना। क्योंकि सुलेमान का मंदिर था, जो मंदिर सुलेमान ने बनवाया था, उसमें पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान थे। उन दोनों के बीच में पर्दा था। वो पर्दा पाप को दर्शाता था, क्योंकि अति पवित्र स्थान में साल में सिर्फ एक बार महायाजक जा सकता था। वो भी अपने घंटी बांध कर और रस्सी बांध के जाया करता था कि कहीं वो मर जाए तो कोई याजक मर जाता था वहाँ पर था ना। अगर वो मर जाए तो कोई उसकी लाश को उठाने तक अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी और जो कोई जीते जी परमेश्वर को देखेगा वो मर जाएगा। ये बात थी, क्योंकि वो पर्दा पाप को दिखाता था। कैसे दिखाता था? पहला पाप आदम के जरिए दुनिया में आया। उस पाप से परमेश्वर के और इंसान के बीच में एक दीवार बन गई। वो दीवार था पाप। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, ताकि वो अपना खून बहाए और इंसान के पाप को दूर करे और वो पाप का पर्दा हट जाए। इसलिए जब यीशु मसीह मरा, क्योंकि उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे, इसलिए जब यीशु मसीह मरा तो मंदिर का पर्दा फट गया। वो पाप परमेश्वर के और इंसान के बीच से हट गया और रास्ता खुल गया इंसान को और परमेश्वर का आपस में बात करने का। आज के टाइम में अगर आप अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हो, परमेश्वर से बातें नहीं करते हो, तो सबसे बड़ा पाप वही है। क्योंकि उस पाप को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करते हो और आप फिर भी अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि आप परमेश्वर से बातें नहीं करते। इसलिए बाइबल पढ़ना, रोज़ प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि रोज़ प्रार्थना कीजिए, रोज़ बाइबल पढ़िए और जितना हो सके अकेले में कीजिए, क्योंकि परमेश्वर एकांत में देखने वाला परमेश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रुप में मत कीजिए, ग्रुप में करना और अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं तुम्हारे बीच में हूँ। बट अकेले प्रार्थना करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर अकेले में बातचीत करता है, अकेले में। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। और कोरोना चल रहा है दोस्तों, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहे और टाइम टू टाइम अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। और अगली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि शनिवार को चर्च लगना चाहिए, कई कहते हैं संडे को चर्च लगना चाहिए। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चर्च आखिर लगना कब चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।